हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं CBE 2024-25 की वर्कशीट। तो बच्चों, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो इन्हें भी साथ साथ करते चलेंगे हम। इसमें ये विज्ञान विषय की वर्कशीट है, क्लास 9 के लिए जारी की गई वर्कशीट है और पहली वर्कशीट है बच्चों। इसमें क्या करना था बच्चों, गुणों और विशेषताओं के आधार पर पदार्थों और जीवों को वर्गीकृत करना था। तो इसमें हमें पढ़ना है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों भौतिक परिवर्तन की। तो किसी भी पदार्थ के आकार, आकृति, रंग और अवस्था जैसे गुणों में को उसके भौतिक गुण कहते हैं। यानी उसका आकार कैसा, आकृति कैसी है, रंग कैसा है, अवस्था कैसी है, इसे हम क्या कह देते हैं, भौतिक गुण कह देते हैं। अब इसमें ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि अगर किसी के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, भौतिक परिवर्तन कह देते हैं। और भौतिक परिवर्तन आमतौर पर क्या होते हैं, प्रतिवर्ती होते हैं। यानी कि इन्हें आप वापस ऐसे जैसा है वैसा ही कर सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण है बच्चों, पानी का जमना, मोम का पिघलना, पानी का उबलना, कागज का फटना आदि। फिर बात कर लेते हैं बच्चों रासायनिक परिवर्तन की। तो वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। अब जो रासायनिक परिवर्तन है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया भी कह देते हैं बच्चों। ठीक है, रासायनिक परिवर्तनों को रासायनिक अभिक्रिया भी कह देते हैं। फिर रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन क्या करते हैं, हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके भी कुछ उदाहरण दिए गए बच्चों, आपको क्या दिए हैं, दही का जमना, लोहे में जंग लगना, कोयले का जलना, भोजन का पाचन आदि। ठीक है बच्चों। अब नीचे दिए हुए आपके कुछ क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर पहला बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण जब देखोगे आपको मिलेगा केवल और केवल सी, बाकी सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो ऑप्शन काट दिए गए हैं इसलिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, तो जब दूध खट्टा हो जाता है तो इसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो इसमें कैसा परिवर्तन होगा बच्चों, रासायनिक परिवर्तन होगा, बाकी सारे कैंसिल आपके। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो इसमें जो सी है आपका, वो पानी का जमना, वो कैसा है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक का नहीं। बाकी सब आपके रासायनिक के उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन हो गए ये सारे कैंसिल और आंसर हो गया आपका सी, पानी का जमना। तो बच्चों ये वाली वीडियो ही आपकी और वर्कशीट कंप्लीट। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।